चंद्र प्रकाश जी, ओपी शाह है जो कि सीपीपी एक संस्था चलाते हैं, उसके कर्ता धर्ता है। उन्होंने अचानक से भारत के 61 तथा कथित बुद्धिजीवियों को लेकर, और शायद 56 या 57 पाकिस्तानी तथा कथित बुद्धिजीवी हैं, उनके साथ मिलकर एक चिट्ठी लिख डाली है पीएम मोदी को भी और पाकिस्तान के तथाकथित प्रधानमंत्री को कि जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको खत्म किया जाए, दोनों के बीच बातचीत होनी चाहिए। अचानक से ये आइडिया उनको क्यों आया और इस चिट्ठी का असली मकसद क्या है? देखिए, भारत में एक पाकिस्तान का एक स्लीपर सेल हमेशा सक्रिय रहता है। ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है, सब जानते हैं कि एक तबका है और उनकी घुसपैठ काफी अंदर तक रहती है, राजनीतिक दलों तक रहती है, बड़े बड़े संस्थानों, विश्वविद्यालयों और संसद तक, संसद और यहाँ तक कि संसद क्या कहें, सुप्रीम कोर्ट और जो भी संस्थाएं हैं उसमें पाकिस्तान प्रेमियों का मीडिया में तो बहुत गहरे रूप में अमन की आशा, तो वो अमन की आशा ब्रिगेड जो है वो काफी गहराई तक है। तो अब उनको मन ही मन ये कुलबुलाहट, खासतौर से पहलगाम का जो हमला हुआ, लोगों को धर्म पूछकर गोलियां मारी गई 26 भारतीयों को, और उसके बाद जो पाकिस्तान का एग्रेशन, सीधे सीधे पाकिस्तान के उन ठिकानों पर बम बरसाना भारत की सेना का, उनका पूरा आतंकवादी नेटवर्क जो था वो जनता के सामने खुलकर आ जाना कि भाई वो क्या कर रहे थे वहां पर, जो गुंबद फोड़े भारत ने, भारतीय सेना ने, उनके अंदर क्या हो रहा था, कौन सी पीस एंड प्रोग्रेस की बात हो रही थी। तो ये सारा जो तमाशा है एकदम खुल के अब पाकिस्तान नंगा है, पाकिस्तान पूरी तरह से दुनिया के सामने एक्सपोज है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन अब कैसे उसकी मदद के लिए आगे जाया जाए, तो अभी तक तो माहौल ठीक नहीं था। बोलते तो भारत की जनता जो है उनको उनके विरुद्ध एक तरह का उनको एक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता, तो एक समय लिया, एक कंफर्टेबल टाइम लिया, करीब करीब 1 साल का, और उसके बाद ये सांप जो है, हमारी आस्तीन के सांप, अब बाहर निकल के झांक रहे हैं कि इनको ये क्या कर सकते हैं जिससे उनके प्रिय देश पाकिस्तान की सहायता की जाए। तो उसके लिए एक शब्द है डिप्लोमेटिकली अच्छा शब्द, सेफ शब्द, पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट। तो वो पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट तो हुआ था ना जब पहलगाम में कि आए थे, धर्म पूछ रहे थे, पीपुल टू पीपुल ही तो कॉन्टैक्ट था ना, वो पीपुल थे भारत के, और उनसे उनके पीपुल ने पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है, और उसके बाद गोली मार दी। तो वही पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट भारत के लिए है। लेकिन ये कुछ और बताते हैं कि नहीं, पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट वो है जिसमें पाकिस्तान का कुछ और ज्यादा हित है। पाकिस्तान के हीरो हीरोइन आए, भारत में ही फिल्मों में काम करें, नाच गाना फिर से शुरू हो, और ये हमारे शाहरुख खान और आमिर खान और सलमान खान जैसों को अवसर मिले कि आईएसआई की मदद के लिए उनके लोगों को यहाँ पर एक वो बेस दें, उनके फिल्मकारों को यहाँ पर लाखों करोड़ों की कमाई करवाएं, आईपीएल की टीमों में उनको कमेंट्री करने का मौका दिया जाए। देखिए, बड़ी चुन चुन के मांगे की हैं, इसमें से जो करीब 11 मांगे हैं, 11 मांगों को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इन 11 मांगों में से कोई भी ऐसी मांग नहीं है जिसका संबंध सीधे तौर पर भारत के हितों से जुड़ा हुआ हो। तनाव कम किया जाए, भाई तनाव तो कम हो ही जाएगा जब आप तमाशा आपका शुरू होगा। आप तनाव तो, आपको किस तरीके का तनाव है वो आपको अच्छे तरीके से पता है। हमारी चिंता बस आतंकवाद को लेकर है, तनाव तो आतंकवाद से पैदा होता है। बाकी तनाव जो है वो वास्तव में जो नस दबी हुई है वो नस है सिंधु जल समझौता जो है, जब से भारत ने उसको स्थगित किया हुआ है, उसके झटके उनको रह के आ रहे हैं। एक अनिश्चितता है, पानी कभी बढ़ जाता है, पानी कभी घट जाता है। अभी जबकि भारत ने पानी पूरी तरह रोका नहीं है और ना ही अभी रोकने की क्षमता है भारत के पास, लेकिन जो शुरुआती जो झटके हैं वही इतने गंभीर हैं कि कोई कह रहा है, उनका मंत्री एक क्लाइमेट मिनिस्टर की, भाई हम हाथ काट देंगे, गर्दन काट देंगे, और भी अंट बातें। तो जो इनकी मांगों पर आप ध्यान से देखें, अब हाई कमीशन की नियुक्ति हो जाए तो भाई क्यों हो जाए, ताकि वो यहाँ पर आकर जासूसी करें, जो अब तक एक उनका तरीका रहा है, वो पूरा तंत्र फिर से एक्टिव हो, फिर से वहां पे शाम की पार्टियां गुलजार हों जिसमें ये पूरी ब्रिगेड जो है वो अमन की आशा ब्रिगेड जाए और दारू पिए पाकिस्तान की। अब देखिए, इसमें इनकी भूख प्यास का भी पता चलता है कि ये 61 भारतीय, 61 वहां के 56 है। भाई पूंछ किसकी दबी हुई है? पाकिस्तान की। लेकिन भारत के जो उनका स्लीपर सेल है, भारत में उनको 61 ऐसे लोग आ गए जिनको जो उनके लिए चिट्ठी पर साइन कर रहे हैं। इसमें तो बड़े ज्यादातर तो ऐसे लोग हैं जिनके नाम पते आपको पता नहीं होंगे, मतलब उन्हें कोई जानता नहीं। आप पहले देखो, फारूक अब्दुल्ला का नाम है सर, एएस दुलत, वो जो रॉ के चीफ हुआ करते, 5-6 नाम है। देखिए 5-6 नाम है, फारूक अब्दुल्ला, मीरवाइज उमर, जो उन्होंने कहा था कि भाई अमेरिका और जब ईरान बात कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। अरे भाई, अमेरिका और ईरान और भारत और पाकिस्तान के बीच में चीजें क्या वही है? ये मतलब ये मीरवाइज फारूक उमर की अकल का उदाहरण है। दूसरा बात जो
मणिशंकर अय्यर हो, ये लोग यूजुअल सस्पेक्ट हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, या जितने भी इस तरीके के नाम इस सूची में आपके हैं वो ज्यादातर यूजुअल सस्पेक्ट है। लेकिन इसमें जो मनोज झा है जो आरजेडी के, ये एक पॉलिटिकल पर्सन है, एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। इन्होंने ठाकुर का कुआं एक कविता भी सुनाई थी संसद में। ये भारत में जातियों में बांटने के प्रोजेक्ट के एक प्रमुख हथियार है। मनोज झा जो है वो उन्होंने साइन किया है और आज मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, नहीं पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट होना चाहिए, ट्रैक 2 होना चाहिए, ट्रैक 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ये प्रोफेसर मनोज झा, इनकी पार्टी आरजेडी, वो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि क्या इनकी पार्टी आरजेडी इनके इस स्टैंड से सहमत है कि पाकिस्तान भारत के सैनिकों की हत्या करते रहे, भारतीय के नागरिकों की हत्या करती रहे, और वो जो है वो ट्रैक 2 चलाते रहे अपना, और पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट चोंच लड़ाते रहे। दूसरा जो है ये है कि भाई जो इनका गठबंधन, जब भी इंडिया गठबंधन जो तथाकथित इंडिया जो राहुल गांधी के कुशल नेतृत्व में चल रहा है इंडी गठबंधन, तो वो जो इंडी गठबंधन है उस गठबंधन का की भी ये औपचारिक ये सारी मांगे उस गठबंधन की भी मानी जानी चाहिए, वरना तो वही इनकी जितनी बैठकें इंडी गठबंधन की होती है उसमें सबसे ज्यादा चेहरा चमक रहा होता है वो मनोज झा का ही होता है। तो इसका मतलब सीधी बात है कि ये पूरा तंत्र जो विपक्ष का है, जो इंडी गठबंधन है, वो मनोज झा के माध्यम से वो इस पूरे अभियान में शामिल है। देखिए, अब वीजा सर्विस हो जाए तो भारत से तो कोई जा नहीं रहा है, वीजा सर्विस तो नॉर्मल होगी तो पाकिस्तान से आएंगे, यहाँ पर आके वोटर बनेंगे उनके। अब देखो ना, बांग्लादेश के साथ भारत ने 2 साल के बाद वीजा सर्विस बहाल की है, तो बांग्लादेश से कौन आएगा? क्या पता आतंकवादी हैं, वहां भी तो ऐसा ही बहुत सक्रिय है, यहाँ से भी वही आएंगे। नहीं, अभी ये शुरू करेंगे तो फिर आगे बाकी, भाई एक होता है ना कि एक टांग घुसा दो, फिर धीरे धीरे उसको चौड़ा करते जाओ, क्योंकि फिर धीरे धीरे एक सहन शक्ति बढ़ती जाती है समाज की, देश की और सबकी। तो वो एक प्रयास है, अभी एक मीठी मीठी बातें कर एक उसको एक ओपन खुलवाओ। लेकिन इसमें जो सबसे चुभने वाली बात है, वो ध्यान देने वाली बात है कि जो ये पीस, डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन की बातें कर रहे हैं, उसमें जो सबसे मजेदार इनके जो मुद्दे हैं वो है सिंधु क्योंकि हलक सूख रहा है पाकिस्तान का गला सूख रहा है। उनको पानी इस गर्मी में समझ में आ गया कि ये तो अभी जब 5% और 7% पे हालत है, तो जिस दिन भारत ने पाकिस्तान वहां सिंधु और झेलम चिनाव का पानी जो है वो मोड़ दिया राजस्थान की तरफ, तो तब क्या होगा? तब तो पाकिस्तान की ये पूरे जो इनके इलाके हैं वो सूख जाएंगे। मतलब एक समस्या उनके लिए आएगी, ये भविष्य की चिंता उनको दिख रही है। और ये एक बात है। दूसरी जो बात है वो क्रिकेट है। क्रिकेट उनको पता है कि क्रिकेट जो है उनके आतंकवाद का, उनके सिनेमा और क्रिकेट, ये दो जो सी है, 2C, उन पाकिस्तान को अगर भारत में आतंकवाद फैलाना है तो उनको ये 2 चाहिए। वो 2 उनको अब अगर वो नहीं है तो वो बेचैनी भारत के भी अमन की आशा ब्रिगेड को है, और पाकिस्तान को तो खैर है ही है, उनकी तो बात ही क्या करें। अब देखिए, इसमें सब बात वही आती है कि जो इसमें जो पूरी, अच्छा एक और पहलू है सिंधु के अलावा, जो आपने प्रश्न पूछा आपका कि अभी क्यों, तो अभी क्यों का जो दूसरा पहलू है वो है जो पीओके में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? महंगाई के लिए, वहां पर जो चीजों की कमी है, खाने पीने की चीजों की कमी। और आप ये समझिए कि जो रावलकोट और मीरपुर जहां पर सबसे ज्यादा प्रदर्शन हुए हैं, झेलम और नीलम नदियां उसी क्षेत्र से गुजरती हैं जो कि सिंधु की संधि में आती हैं। तो ये सारा का सारा जो है तंत्र कहीं ना कहीं, अब वहां 27 जुलाई को चुनाव भी होना है पीओके में, तो एक पीओके पर जो उनका पाकिस्तान का चंगुल है वो कमजोर ना पड़ जाए, पाकिस्तान कमजोर ना पड़ जाए, पाकिस्तान की सत्ता कमजोर ना पड़ जाए, पाकिस्तान के आतंकवादी कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए अमन की आशा।